अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हमें उस्मान साहब के किचन का मंजर दिखाया जाता है, जहां उलगन खातून ओरहान के लिए खाना तैयार कर रही होती है। इसी दौरान जरकुतई भी वहां पर आ जाता है और उलगन खातून उसे खाने को कुछ देती है, जिसके बाद जरकुतई उलगन खातून से पूछता है, तुम मुझे देखकर पागल हो जाती हो क्या? जवाबन उलगन खातून कहती है, नहीं। जरकुतई खाना लेकर वहां से चला जाता है, जबकि थोड़ी ही देर बाद मलन खातून भी वहां पर आ जाती है और उलगन खातून से पूछती है, क्या खाना तैयार है? उलगन खातून जवाबन कहती है, बस थोड़ी ही देर है। मलन खातून ये कहते हुए वहां से चली जाती है, जल्दी करो। दूसरी तरफ दुर्सन फकी उस्मान के पास मौजूद होता है। उस्मान साहब दुर्सन फकी से कहता है, समरकंद, तबरेज और दीगर तुर्क कबाइल को खबर भेजो और अपने सिपाहियों से कहता है, तलवारें निकालो। फिर उस्मान दुर्सन फकी से कहता है, इन्हें देखें, आपके कलम से किसकी तलवार ज्यादा तेज है भला? सरजमीनें तलवारों से हासिल की जाती हैं और उन पर हुकूमत कलम से। हमें जितने सिपाहियों की जरूरत है उतने ही उलमा कराम की भी, इसलिए उलमा को यहाँ पर बुलाएं। इस पर दुर्सन फकी कहता है, आपने हमें उम्मीद दिलवाई है। हम लोग जानते हैं कि जब फतूहात मिलती हैं तो इल्म की शमा भी जलती है। मैं यानी शहर को इल्म का मरकज बना दूंगा। जिसके बाद उस्मान अपने सिपाहियों के साथ कारा इसार की तरफ रवाना हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद कारकुन कबीले का मंजर सामने आता है, जहां पर बेंगी खातून अपनी वालदा की चादर लिए कह रही थी, मेरी प्यारी वालदा, बतौर मेरे लिए भाई से बढ़कर है। अगर इसके जिस्म में सांस है तो मेरे जिस्म में भी सांस है। मेरी प्यारी वालदा, बतौर मेरे लिए भाई से बढ़कर है। इसका दिल मेरा दिल, अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए मेरी प्यारी वालदा। जिसके बाद ओक्तम भी वहां पर आ जाता है और बेंगी खातून से पूछता है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं खातून? जवाबन बेंगी खातून कहती है, मुझे ऊँग आ गई थी। मैंने ख्वाब में अपनी वालदा को देखा, वो कह रही थी, बातूर तुम्हारी अमानत है बेटी। ओक्तम साहब, बातूर मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है, वो है तो मेरी सांस है। इस पर ओक्तम हौसला देते हुए कहता है, खातून तुम्हें पता है बातूर की वजह से आज तक मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। ये सब बातूर की बदौलत है। मुझे बताओ तुम क्यों घबरा रही हो? जवाबन बेंगी खातून कहती है, मैंने सिंगू वाले शैतान देखे हैं, वो स्या लानत कहकर पुकार रहे थे। वो मेरे भाई को अंधेरे कुएं में फेंक रहे थे। फिर ओक्तम कहता है, ऐसा ना कहो खातून, ये बातूर का पहला वजीफा है। अपना सर उठाओ, सर झुकाना एक सरदार की जोजा को जेब नहीं देता। जवाबन बेंगी खातून कहती है, मैं बहुत बेचैन हूँ ओक्तम साहब, आपने उस्मान के हुक्म पर मेरे भाई को खतरनाक सरहद पर भेज दिया। ओक्तम जवाब देते हुए कहता है, नहीं खातून नहीं, ये फतूहात के दरवाजे हैं, ये समझ लो। मैं चाहता हूँ कि बातूर उस्मान साहब के साथ रहकर तजर्बा हासिल करे, ताकि वो इस काबिल हो सके मेरे इस दुनिया से जाने के बाद वो कबीले को संभाल सके। नाजरीन, जबकि मरकरी शहर में बातूर अपने सिपाहियों के साथ आता है और कहता है, ये क्या हुआ, हर तरफ लाशें। सिपाहियों, हम अपने लोगों की हिफाजत ना कर सके, हम अपने फर्ज में नाकाम हो चुके हैं। जबकि एक खातून जिंदा होती है, उसे पानी देता है। इसी दौरान ओलफ अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है और बातूर ओलफ से पूछता है, तुम कौन हो? ओलफ जवाबन कहता है, मैं ओलफ हूँ, तुर्कों के लिए जल्लाद। जबकि बेंदर का एक सिपाही ये सब देख रहा था। बातूर अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, हम मर गए तो शहीद और अगर बच गए तो गाजी। इसी दौरान वहां पर एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। बातूर और इसके सिपाही बड़ी बहादुरी से ओलफ का मुकाबला कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब जंगल में ओरहान पर डेन अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देता है, जबकि उस्मान और इसके सिपाही बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ ओरहान अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो, बुज़दिलों ने हम पर घात लगाकर हमला किया है। बड़ी बहादुरी से ओरहान और इसके सिपाही डेन का मुकाबला कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद डेन और ओरहान का आमना सामना हो जाता है। डेन ओरहान के वार से बचते हुए इसे आसानी से गिरा देता है और कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा मगर इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। जिस पर ओरहान कहता है, तुम नहीं बचोगे। नाजरीन, बोलम 100 की नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।